अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप जो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चना वाइट पुलाव की रेसिपी। आप यकीन करें, साबरी चौक की ये मशहूर चना पुलाव है जिसे लोग खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप बल्क क्वान्टिटी में अपने घर पर इसे बनाएँ और सिर्फ ख़ुद नहीं खाएँ बल्कि अपनी फ्रेंड्स, फैमिली में और अपने मोहल्ले में भी इसे ज़रूर तकसीम करें। ये देखिए जनाब, ये दिखने में कितना ज़्यादा शानदार है, इसकी लुक देख सकते हैं आप। और साथ में मैंने बहुत ही मज़ेदार का दही का रायता भी रेडी किया है इसके साथ, और ताकि खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगे। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि आप किस तरह से इसे घर पे रेडी करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं चना पुलाव मज़ेदार बनाने के लिए, उसको स्टार्ट करते हैं आपको बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम के करीब वाइट छोले, ठीक है, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से रात में भिगोया था। फिर उसे मैंने सुबह जो है बॉईल कर लिया। अब ये देखें कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। आपने इसे सोडा डाल के बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। आधे घंटे में बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो चावल, ठीक है। 4 गिलास के करीब मैंने चावल लिए हैं मीडियम ग्लास के अकॉर्डिंग, जिसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके भिगो दिया है, ठीक है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास चिकन है 250 ग्राम के करीब, मैंने बोनलेस चिकन ली है जिन्हें इस तरह से मैंने क्यूब स्लाइसेस में कट किया है, ठीक है। ये देखें इस पीसेस में मैंने कट किए हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद कटे हुए टमाटर लिए हैं जिन्हें इस तरह से राउंड शेप में कट किया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है खड़े गरम मसाले 2 तेज़ पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल मैंने लिया है, और साथ में मैंने लिया है ब्लैक ज़ीरा, ठीक है। शाह ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने ली हैं, ठीक है। प्याज लिए हैं कटे हुए बारीक स्लाइसेस में, ठीक है। यहाँ पर कुछ मसाले मैंने लिए हैं, तो इसमें है 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है मेरे पास, 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है, और साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून। और यहाँ पर ये आ गई कड़ी पत्ते 5 से 6 अदद, ठीक है। अब चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने देगची ली है, देगची में डाला है ऑयल, 2 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने के लिए आपने रहने देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। जब तक ऑयल अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए आपने कोई भी जो है स्टेप इसमें स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। ताकि फिर जब गर्म ऑयल में आप चीज़ें डालना स्टार्ट करते हैं ना तो वो फ़ौरन से बनने लग जाती हैं, लेकिन जब आप ठंडे ऑयल में चीज़ें डालते हैं ना तो फिर वो टाइम टेकन हो जाती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैंने खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं जो मैंने निकाल के रखे थे, जिसमें से 2 तेज़पत्ते, 2 लौंग है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, साथ में मैंने 1 टीस्पून शाह ज़ीरा इसमें ऐड किया था, ठीक है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे ऑयल में फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज इसमें डालने हैं, ठीक है। एक बड़ा सा पीस इसमें आ गया था, मैं वो कट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने दोबारा उसे निकाल के कट करके इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर प्याज जो है वो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है। अगर आप मीडियम साइज़ के प्याज के हिसाब से देखें तो 5 मीडियम साइज़ के आपने प्याज यूज़ करने। अच्छी तरह से आपने इसे ऑयल में फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा मैंने ब्राउन फ्राई नहीं किया है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है चिकन को आप अच्छी तरह से प्याज और ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करें, और उसके ऊपर आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट से चिकन की तमाम ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये स्मेल फ्री हो जाता है। तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसी स्टेज पे ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पुलाव बना रही हूँ तो मैंने सॉल्ट जो है वो 3 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि चावल और गोश्त हमने एक साथ बनाने, तो इसलिए चावल के मिकदार के अकॉर्डिंग आपने जो है इसमें सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है अब, और साथ में मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब आप इसे ढक दें तकरीबन 5 से 6 मिनट।
5 से 6 मिनट के बाद ये देखें इसका कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी टमाटर, साथ में चली जाएंगे मज़ेदार से छोले। आप यकीन करें ये पुलाव खाने में इतने ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और ये ऐसी चीज़ है जिससे कभी भी दिल नहीं भरने वाला। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। तमाम की तमाम स्पाइसेस आपने इसमें ऐड कर देने हैं जो मैंने आपको बताए थे सारे। नमक और सॉल्ट और तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जो हैं वो नीचे से लगे नहीं। तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसे ढक दें। अब आप 5 मिनट मैं कुक करूँगी इसे मीडियम फ्लेम पे। पाँच से 6 मिनट इसे आपने अच्छी तरह से कुक किया। ये देखें बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट आप इसे भुनेंगे, ठीक है, ताकि मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन जाएं और इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो। ये देखिए ढक के बनाएं भाई। उसके बाद जो है 2 मिनट के बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। चावल के अकॉर्डिंग आपने इसमें पानी ऐड करना है। मेरे पास मीडियम कप के अकॉर्डिंग 4 कप चावल है। इसमें मैं 4 ग्लास पानी जो है वो ऐड करूँगी। ठीक है, आपने इसमें 4 ग्लास पानी ऐड करना है। और ऑलरेडी इसमें छोले से जो है जो छोले का मसाला हमने रेडी किया था उसमें भी वाटर जो है वो पहले से मौजूद था, इसलिए आपने सिर्फ चावल के अकॉर्डिंग 4 ग्लास इसमें पानी ऐड करना है। और इसे मैं ढक के जो है वो बॉयल आने दूँगी। ये देखें जनाब चावलों के पानी में बहुत अच्छी तरह से जो है वो बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भिगोए हुए चावल। मैंने चावल को 1 घंटे पहले भिगो दिया था, आपने भी चावल को 1 घंटे पहले भिगो देना है, सही है। चावल को अच्छी तरह से साफ़ करना है, इसे वॉश करना है, उसके बाद आपने इसे भिगो देना है। तकरीबन आप इसे 1 घंटे तक तो ज़रूर जो है वो भिगोएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इससे ज़्यादा भी भिगोना चाहें तो भिगो सकते हैं, लेकिन 1 घंटे पानी में इसे ज़रूर सोक करें, ठीक है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। चावल को मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने जो है वो वुडन स्टिक जो है वो यूज़ किया है, वुडन स्पून आपने यूज़ करना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वुडन जो स्पून होता है ना, इससे बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। इससे चावल जो है वो आपके टूटते नहीं हैं। अब इसे मैं ढक के 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद मैं इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट हो गया है। पाँच मिनट मज़ीद मैं इसे दम फ्लेम पे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने रखना है 5 मिनट। उसके बाद देखिए इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।
बहुत ही मज़ेदार यार, यकीन करें मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसे देखकर। और ये बहुत ही बहुत मज़ेदार बने थे। मेरी जो है एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हाई इसका टेस्ट था। आप यकीन करें इसकी लुक इतनी ज़्यादा डिफ़ाइन हो रही है और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप देखें। और ये खाने में उतना ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत टेस्टी, हद से ज़्यादा टेस्टी। ठीक है, यहाँ पर मैंने दही का रायता भी ऐड किया है, ये देखें इसके साथ। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार दही के रायते के साथ ये मज़ेदार सा साबरी चौक का ज़बरदस्त सा जो है वो वाइट चिकन पुलाव ट्राई करें। और अपने घर और फैमिली मेम्बर्स को भी अपने घर में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने नेबर्स में ज़रूर जो है इसको तकसीम करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई भी स्टेप मिस हुआ हो या किसी में भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बिलो कमेंट आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर मुझसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वहाँ हाजिर रहूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।